आप सभी को शलोम बशम यशुआ मशीयाक। मेरा नाम शासलुस है। मैं आपके साथ अपने तोरा पातशाह के सिलसिले को कंटिन्यू कर रही हूँ। हम इस्तिस्ना की किताब के तोरा पातशोध के ऊपर बात कर रहे हैं और आज का जो तोरा पातशाह है वो पातशाह रिया के बाद का पातशाह शुफतीम है। शफत जो है वो वाहिद है, उससे मुराद है काजी, और शफतीम जो है वो जमा आ जाएगा यानी कि काजियों या काजी मगर एक से ज़्यादा। सो ये जो है ये हमारा आज का तोरा पातशाह जिसके ऊपर मैं बात करना चाहूँगी। वो जो कि मेरे मैसेजेस पहली दफ़ा सुन रहे हैं, मैं उनको ज़रूर कहूँगी कि आप मेरे मैसेजेस www.backtotora.com पर देख लें, सुन लें, पढ़ लें। और अगर आप फेसबुक पर हैं तो बाइबल स्टडी इन उर्दू ग्रुप है मेरा, और अगर आप यूट्यूब पर भी हैं तो यूट्यूब पर मेरा बैक टू तोरा के नाम से चैनल है, या फिर आप मेरे नाम शाज़लोइस के नाम से सर्च कर सकते हैं। ये तो मुख्तसरन सा मैंने अपने मैसेजेस के बारे में बताया कि कहाँ पर आप मेरे मैसेजेस को मज़ीद सुन सकते हैं। लेकिन ये है कि आज का जो तोरा पातशाह है, अब हम वापस उसकी तरफ आते हैं। सो आज का जो तोरा पातशाह है, उसके लिए जो है वो मैं आपको पहले कलाम मुक़द्दस में से हवाला जात दे दूँ, जो आप अपने लिए जो है वो पढ़ सकते हैं। तौरेत में से इसमें से इस्तिस्ना 16 बाब की 18 आयत से लेके 21वें बाब की नामी आयत तक। इंग्लिश में बता दूँ, Deuteronomy chapter 16 from verse 18 to chapter 21 up to verse 9. हफ्तारा में यसाया 51 बाब 12 आयत से लेके 52 बाब की 12 आयत तक. Isaiah chapter 51 from verse 12 to chapter 52 up to verse 12. और ब्रत खादाशा में यूहन्ना पहला बाब 19 से 27 आयत, और अमाल 3 बाब की 22वीं और 23वीं आयत, और कुछ जो है वो मत्ती 3 बाब 1 से 17 आयत भी पढ़ते हैं। Gospel of John chapter 1 from verse 19 to 27, Acts chapter 3 verse 22 and 23, and Matthew chapter 3 from verse 1 to 17. So ये जो है ये कलाम मुकद्दस के वो हवाला जाते हैं, जो मेरे ख्याल में आप अपने लिए जो है वो ज़रूर पढ़ सकते हैं, ताकि आप जो है वो मज़ीद अपने इस तोरा पातशाह की स्टडी को जो है इन डेप्थ में लेके जा सकें। मैं आज के जो तोरा पातशाह शुफतीम के ऊपर जो बात करना चाहूँगी, क्योंकि वैसे तो जो है हमेशा की तरह इसमें एक्चुअली इतनी ज़्यादा बातें हैं कि मेरा ख़्याल में मसीहियों के लिए जो है ख़ास तौर पे उनको समझना और जानना जो है बहुत ज़रूरी है। ख़ास तौर पे जैसे कि हमें जो है वो ज़िक्र मिलता है कि खुदावंद ने जो है वो कहा कि वो मूसा नबी की मानद जो है वो नबी पैदा करेंगे। सो उसके ऊपर भी जो है वो बहुत अच्छी बात हो सकती है। मैंने जब अपना तोरा पातशाह का जो आर्टिकल का जो सिलसिला मैं शेयर करती हूँ, जिसमें गौर और फ़िक्र के लिए मैं सवालात मैंने दिए हुए हैं, तो उसके साथ जो था, जब मैं लोगों के साथ शेयर कर रही थी, तो मैंने हुनैन भाई का लिखा हुआ आर्टिकल मूसा नबी की मानद नबी, तो मैंने वो आर्टिकल जो था वो मैंने बहुत लोगों के साथ शेयर किया था कि ये दिखाने के लिए कि कैसे मसीह जो है, यशुआ जो है वो मूसा नबी की मानद वो नबी हैं, जिसके बारे में इस्तिस्ना के 18 बाब की 18वीं आयत में जो है वो हमें प्रोफेसी लिखी हुई मिलती है। एनीवे आज जो मैं बेसिकली उसके ऊपर नहीं बात करना चाहूँगी, ये तो मैं बस आपको वैसे ही बता रही थी, लेकिन ये है कि मैं जिसके ऊपर बात करना चाहती हूँ वो जो है अम, वो काज़ियों के ऊपर है, क्योंकि इस काज़ियों के इस निज़ाम को समझना
हमारे लिए जो है वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप मसीह के मसलूब होने के बारे में जो है मज़ीद जानना चाहते हैं कि कैसे मसीह के मसलूब होने में जो जो इक़दामात उठाए गए, या जो जिस तरह से उन्होंने मसीह को मसलूब किया, वो जो था वो एक बिल्कुल नाहक, मेरे ख़्याल में मेरा ये कहना जो है मुनासिब है कि नाहक ज़रिया था, यानी कि उन्होंने उस तरह से, जिस तरह से कानून जो है वो कहता है, उन्होंने जो था वो उस अ, अ, मसीहा के मसलूब होने के केस को जो था वो उस तरह से नहीं डील किया था। सो बहुत ज़्यादा ज़्यादती हुई थी। सो मेरा ख़्याल में इसीलिए जो है कि वो जो कि कलाम की बातों को सीखना समझना चाहते हैं, मेरा ख़्याल में उनके लिए जो है ये इस निज़ाम को समझना जो है वो बहुत ज़रूरी है। सो आज का जो तोरा पारशा जिसके ऊपर मैं पारशा शौकतीम, यानी कि जिस जिस पे मैं बात करने का कह रही हूँ, तो उसके लिए जो है आप मेरे साथ इस्तिस्ना के 17 बाब की अम, मैं एक्चुअली नामी आयत से जो हूँ पढ़ना चाहूँगी। डिट्रोनोमी चैप्टर 17 स्टार्टिंग फ्रॉम वर्स 9, यहाँ पर जो है वो लिखा हुआ है, और लावी काहिनों और उन दिनों के काजियों के पास पहुंचकर उनसे दरियाफ्त करना, और वो तुझको फैसला की बात बताएंगे, और तू उसी फैसला के मुताबिक वो तुझको उस जगह से जिसे खुदावन चुनेगा बताएंगे अमल करना। जैसा वो तुझको सिखाएं उसी के मुताबिक सब कुछ एहतियात करके मानना। शरीयत की जो बात वो तुझको सिखाएं और जैसा फैसला तुझको बताएं उसी के मुताबिक करना, और जो कुछ फतवा वो दें उससे दाहिने या बाएं ना मुड़ना। और अगर कोई शख्स गुस्ताखी से पेश आए कि उस काहिन की बात जो खुदावंद तेरे खुदा के हुजूर पर खिदमत के लिए खड़ा रहता है, या उस काजी का कहना ना सुने, तो वो शख्स मार डाला जाए, और और तू इसराइल में से ऐसी बुराई को दूर कर देना। सो यहाँ मैंने ये जो है मैंने 12 आयात तक जो है मैंने इसको पढ़ा है। आप कलाम मुकद्दस में से जो है वो अपने लिए ज़रूर हवाला जात को देखिएगा। अ, हमारे साथ एक जो सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है वो ये आती है कि अक्सर जो है जो हमें कलाम की बातों को समझाने वाले हैं, उनको शरीयत की बहुत सी बातों की जो है वो तफसील का उस तरह से इल्म नहीं होता है। सो जब वो शरीयत की बातों को खुद नहीं जानते हैं, तो वो जो है वो किसी और को जो है उसकी तालीम कैसे दे सकते हैं। अम, सो आज का जो तोरा पाशा है बेसिकली जो है वो हमें बनी इसराइल के, राइट, बनी इसराइल कौम को काजियों के अंडर जो है वो उनके कानून के मुताबिक, यानी कि उनके फैसले के मुताबिक जो है वो चलने को कहता है। बहुत सी और आयात हैं जो कि मैं आपके साथ फ़िलहाल के लिए जो मैं अभी नहीं शेयर करूँगी, क्योंकि मैं अपने पॉइंट को जो हूँ वो वाज़ा करना चाहूँगी। सो काज़ियों की जो है काज़ियों को जिस तरह से अपॉइंट किया गया, यानी कि इस्तिस्ना की किताब के 17वें बाब में तो हम पढ़ रहे हैं कि खुदावन ने जो है वो ये हुक्म दिया। लेकिन हम जब पारशा यित्रो, यानी कि खरूज के किताब के तुरा पारशा यित्रो को जब पढ़ रहे थे, तो हमने जाना था कि कैसे मूसा नबी के सुसर यित्रो ने जो था वो मूसा नबी को सजेस्ट किया कि वो जो है वो लोगों को जो है वो मुकर्रर करें, और वो जो है वो उनके जो है वो फैसले सुनाने में छोटे-छोटे जो केसेस हैं बेसिकली जो है वो उनके साथ वो उनको डील करें, और बाकी जो हैं जो बड़े-बड़े केसेस होंगे तो वो जो हैं वो अ, वो मूसा नबी के पास लेकर आएँ। सो अगर आप खरूज के 18 बाब को जो है अगर आप देखेंगे तो आपको जो है वो इसकी तफ़सील जो है वो मिलेगी। सो
यहाँ पर ये जो इस्तिस्ना का 17 बाब है, इसमें जो चीज़ जो पॉइंट याद रखने की है वो ये है कि जैसा वो तुझको सिखाएं उसी के मुताबिक सब कुछ एहतियात करके मानना। ओके, हम जानते हैं कि हमारे पास जो है वो ओरल तोरा है। वेल हमारे पास मैं जानती हूँ कि मसीही जो है वो कहेंगे इस बात को जो है वो रिजेक्ट करेंगे, वो कहेंगे कि ये यहूदियों के लिए है। बेशक खुदावन ने जो था वो अपनी कौम को जो था यहूदियों को जो था वो मूसा नबी की शरीयत दी थी और ये जो काजियों का जो हुक्म भी जो है ये उन्हीं को ही दिया गया हुआ है। लेकिन ये है कि अगर हम मसीह की वजह से जो है वो मसीह के ख़ानदान का हिस्सा बन रहे हैं, तो हम भी जो है वो इसी ही ज़मरे में आते हैं कि हमें भी जो है जो काज़ियों की जो बात जो है उसके मुताबिक जो है वो चलना है, अमल करना है। और बहुत से जो हैं मैं ऐसे मसीही उलमा को जानती हूँ जो कि कलाम मुक़द्दस की बातों को जो है जब वो बयान करते हैं तो वो हमेशा कहेंगे कि बाइबल ही से बस हम सब कुछ बयान करते हैं और बाइबल के अलावा और कुछ नहीं। वेल बाइबल के अलावा अगर आप और कोई सोर्स नहीं यूज़ कर रहे हैं तो यकीन माने आप जो है वो खुद भी ठोकर खाएँगे और दूसरों को भी जो है वो ठोकर दिलाएँगे। अम, तालमुद जो है या जिस तरह से मैं तालमुद के बारे में जो मैं पहले बयान कर चुकी हूँ। सो हमें जो है उसमें सनहेड्रिन यानी कि सदर अदालत के बारे में जो है वो पूरा का पूरा जो है वो ट्रैक्टेट जो है वो मिलता है। और उसमें जो है वो बहुत सी ऐसी बातें दर्ज हैं जो कि ना सिर्फ या मैं सनहेड्रिन के ट्रैक्टेट की बात करें बल्कि बाकी भी जितने ट्रैक्टेट्स हैं या आई मीन मिशना तोरा को आप ले लें, मिद्राश को ले लें, तो आपको जो है वो तमाम की तमाम जो राइटिंग्स हैं उनसे जो है वो समझने को ज़रूर समझने सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो ये सोचना कि आप सिर्फ़ और सिर्फ़ कलाम के ऊपर जो है वो मुनहसर कर सकते हैं, ये मेरा अपना ज़ाती ख़्याल है कि ऐसा जो है वो मुमकिन नहीं है। हाँ, कलाम से हटकर आई मीन अगर कोई भी हुक्म जो है वो कलाम की बातों से हटकर है, तो तब आपको इल्म है कि अच्छा कि अब जो है वो क्योंकि इसका बीज जो है वो कलाम के मुताबिक नहीं है, तो ये जो भी बात बताई जा रही है, कही जा रही है ये जो है ये गलत हो सकती है। सो यहाँ पर इस्तिस्ना के जैसे मैंने 17 बाब के इस हवाले में बयान किया कि काज़ियों को जो था वो अथॉरिटी थी कि वो जो कुछ सिखाएँ उसी को जो है वो बाकियों को जो है वो मानना है। तो बहुत से मसीही उलमा जो हैं वो ये कहने की करते हैं कि क्योंकि अगर आप अ, जो जो फरीसी हैं अगर आप उनकी बात करें तो आपके जो है वो मॉडर्न डे रैबाई आ जाएँगे। लेकिन ये है कि ज़्यादातर जो है मसीही उलमा जो है वो कहते हैं कि इन लोगों ने जो है वो कलाम की बातों में जो है कलाम के हुक्मों में जो है वो बढ़ाया है, घटाया है। जबकि मैंने जितना ज़्यादा ओरल लॉ को पढ़ा है, ज़ुबानी तौरीत को जाना है और जिस तरह से मैं नए अहदनामे को समझ रही हूँ, तो मुझे बार-बार जो है वो ज़ुबानी तौरीत की छाप जो है वो थ्रू आउट उसमें नज़र आती है। सो मेरा मेरा ख़्याल में हमें जो है वो इन बातों को जो है वो ज़रूर देखना समझना चाहिए कि उनकी जो है कि उनको जो था वो किस किस्म का अख्तियार जो था वो खुदावंद ने दिया हुआ था। मेरे साथ अगर आप इस्तिस्ना के 12 बाब की 32वीं आयत को देखें तो यहाँ पर यूँ लिखा हुआ है Deuteronomy chapter 12 verse 32
जिस जिस बात का मैं हुक्म करता हूँ तुम एहतियात करके उस पर अमल करना, और तू उसमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना उसमें से कुछ घटाना। और इसी किस्म का जो हुक्म है वो हमें इमसाल के 30वें बाब की 5वीं और 6ठी आयत में भी जो है वो लिखा हुआ मिलता है। प्रोवर्ब्स चैप्टर 30 वर्स 5 एंड 6, और यहाँ पर जो है वो यूं लिखा हुआ है, खुदा का हर एक सुखन पाक है, वो उनकी सफ़र है जो उस जिनका तवक्कल उस पर है। तू उस कलाम में कुछ ना बढ़ाना, मुबादा वो तुझको तनबीह करे और तू झूठा ठहरे। सो यहाँ पर जो है वो एक बार फिर से जो है वो तनबीह की जा रही है कि कलाम की बातों में जो है वो कुछ बढ़ाना नहीं है। सो क्या वजह है कि ज़ुबानी तौरेत जो है जिसको बुज़ुर्गों की रवायात कहा जाता है, उसमें क्या वजह है कि वो अहकामात जो हैं वो इतने ज़्यादा हैं, और जो कि जिसके मुताबिक जो है पूरी इस्राएली कौम जो है वो चलती आई है। यशुआ के ज़माने में भी, यशुआ खुद भी, और यशुआ के बाद यशुआ के शागिर्दों में भी, पौलुस रसूल की ज़िंदगी में भी हमें ये वाली बातें जो हैं वो नज़र आती हैं। सो आखिर क्या वजह थी? क्योंकि जैसे मैंने इस्तिस्ना के 17 बाब का जो मैंने हवाला दिया, सो मैंने उसमें मेंशन किया था कि खुदाबंद ने जो था वो काज़ियों को जो था वो इख्तियार दिया हुआ था। इन तमाम बातों को जो है आप ऐसे ही समझ सकते हैं कि हम जिस भी मुल्क में रहते हैं, तो हमें जो है वो उस मुल्क के कवानीन को जो है वो फ़ॉलो करना पड़ता है। उस मुल्क के कवानीन को बनाने वाले जो हैं, उसमें सिर्फ 1 या 2 लोग नहीं इन्वॉल्व होते। उसमें काफ़ी एक पूरी की पूरी जो है वो टीम होती है। सो इसी तरह से जो काज़ियों का भी जो जो सिलसिला था, यानी कि अगर आप दोबारा से जो है ख़ुरूज के 18 बाब को जो है जब आप स्टडी करेंगे तो आप जानेंगे कि कैसे जो था डिवाइड करने का जो था, काज़ियों को किस तरह से डिवाइड करने का जो था वो सजेशन दी गई थी। लेकिन ये है कि इसराइल में जो था वो छोटे से छोटे शहर में जो थे वो 3 कम से कम 3 काज़ी जो थे वो एक शहर में थे, और फिर जो छोटी अदालत जिसको मैं कह सकती हूँ, उसमें जो था इब्रानी में इसको जो है वो बेत दीन बोला जाता है, जैसे कि इंग्लिश में हम कोर्ट हाउस बोलते हैं। सो बेत दीन जो है वो बेसिकली जो है वो उससे जो है वो यही मुराद आ जाएगी, दिन से मुराद जो है वो अदालत आ जाएगा, जजमेंट, और बेत से मुराद जो है वो घर है। सो शायद थोड़े से जो छोटी अदालत थी उसमें जो थे वो 23 के करीब काज़ी थे, और जो बड़ी सदर अदालत थी उसमें 70 काज़ी और एक जो था वो नासी था। नासी यानी कि लीडर, या उनके जो जो शहज़ादा प्रिंस आ गया, ठीक है? तो अम मूसा नबी को भी अगर हम देखें तो जिस तरह से कि 76 लोगों के जो था वो चुनने का क्या गया, मगर एक मूसा नबी को मिलाकर तो 71 टोटल लोग हो गए। सो यही जो कॉन्सेप्ट जो है वो हमें नए अहदनामे में हम अमाल की किताब को भी अगर थोड़ा-सा जो है वो स्टडी करें, तो सदर अदालत जहाँ पर आप पढ़ें, नए अहदनामे में आप जहाँ पर पढ़ें तो आपको जो है थोड़ा-सा जो है वो समझ आएगी कि अच्छा कि क्या वो सिलसिला चल रहा होगा। सो अम, अ, उनको जो था वो बेसिकली जो है खुदावंद ने चूँकि इख्तियार दिया हुआ था, तो इसलिए जो था वो जो कवानीन जो वो बनाते थे, वो जो थे वो तौरेत के मुताबिक ऐन मुताबिक ही थे। यानी कि उनका जो बीज जो था वो तौरेत ही था। और मैंने ये वाली बात जो है मैं अपने बहुत से मैसेजेस में जो हूँ बार-बार बयान करती आई हूँ कि कैसे हमें जो है वो इब्रानी कलाम का चूँकि हम तर्जुमा पढ़ते हैं तो हम बहुत से लफ्ज़ों को उस तरह से नहीं देख पाते
जिस तरह से यहूदी दानिश्वर जो हैं वो देखते आए हैं। सो काजी जो थे वो आम लोग नहीं थे। वो जो थे वो मूसा नबी की शरीयत को जो था वो बहुत अच्छे तरीके से जो थे वो जानते थे, समझते थे। और अब अगर आप जो है एक बार जो है इस आयत को जो है इस्तिस्ना के 17 बाब को जो है वो दोबारा से नोट करें तो खुदावन ने जो था वो उनको एक वो तरतीब दी हुई थी कि वो जो है वो लावी काहिनों और उन दिनों के काजियों के पास पहुंचकर जो है वो उनसे जो है वो अपने मसले का जो हल जो है वो दरियाफ्त करने की करें। सो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस था, लेकिन अब अगर आप जब यीशुआ के जो है वो मसलूब होने के बारे में पढ़ेंगे तो आप जो है मेरे ख्याल में थोड़ा सा जो है वो उस बात को जो है वो देख पाएंगे कहाँ पर कौन सा स्टेप जो है वो मिसिंग है। सो और मैं जानती हूँ कि अभी भी जो है आपको शरीयत की बहुत सी बातों का जो है वो इल्म नहीं है, क्योंकि जब खुदावंत की ईदें थी तो उस वक़्त जो था वो क्या सदर अदालत जो था वो खुली हुई थी, नहीं खुली हुई थी। अदालती फ़ैसले जो थे वो कब-कब जो था वो नहीं किए जाते थे। सो इन तमाम बातों की जो 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 तफसीलात हैं वो वंस अगेन खुदावंद के कलाम के मुताबिक ही हैं कि उनको जो था तमाम चीज़ों को करते हुए जो था वो खुदावंद के दी हुई शरीयत को जो था वो पहले नज़र में रखना था और फिर उसके बाद जो था उनको जो थे वो बाकी कवानीन वगैरह बनाने थे। एक चूँकि मैं इब्रानी कैलेंडर के ऊपर जो मैंने बात की थी और मैंने रोश शाना के ऊपर भी जो था वो मैंने बात की थी। तो बहुत से जो हैं वो यही कहते हैं कि जी कि वो रोश शाना जो है वो नया साल जो है वो नहीं है। हालाँकि हम जो है हमें कलाम मुक़द्दस में से जो है 3 के बारे में जो है वो क्लियरली, यानी कि जिस तरह से यहूदी दानिश्वर जो हैं, यहूदी उलमा जो हैं वो कहेंगे कि जी कि 4 नए साल हैं, एक ही साल में जो है और क्योंकि मैंने अपने इब्रानी कैलेंडर के बारे में जब बता रही थी तो मैंने मेंशन किया था कि कैसे निसान का महीना जो है वो खुदावंद की ईदों के हवाले से जो है वो साल का जो है वो पहला महीना पड़ता है और फिर उसके बाद जो है वो हमें जब खुदाबंद ने जो था वो छुपाइयों को लेकर आने को कहा था, सो वो भी जो है वो भी साल का शुरू हुआ। फिर पौधों का यानी कि दरख्तों का भी जो है अपना एक नया साल है और फिर जो तिश्री का महीना जो है उसकी जो पहली तारीख है उसको अगर रोश शाना यानी कि योम तरुआ को जो है अगर वो रोश शाना पुकारते हैं तो उसकी भी जो वजह जो है वो ख़ास वजह है। सो बहुत से जो हैं वो अबरानी कैलेंडर को लेकर जो है वो यही बात करेंगे कि ओके जी के खुदाबंद का कलाम जो है वो कहता है कि जब तू वो यानी कि चाँद जिस तरह से इसराइल की सरज़मीन पे नज़र आए और फिर आपने जो है बालियाँ जो हैं वो देखनी है और ये वो सो वो जो है वो अपनी तरफ से जो है वो बयान करने की करेंगे कि उन्होंने जो कैलेंडर बनाया है वो जो है वो बिल्कुल एक्यूरेट कैलेंडर है। सो ये जो यहूदी लोग कैलेंडर का इस्तेमाल कर रहे हैं ये जो है ये जो है ये सही तरीका जो है वो नहीं है। सो मैं आपको बता दूं कि जब सिनहेड्रिन जो थी वो डिसॉल्व हुई थी तो उस टाइम पे जो कैलेंडर इस्टेब्लिश हुआ जो आखिरी महीने के मुताबिक जो चाँद की क्योंकि अगर आप को याद हो, अगर आपने मेरे मैसेजेस नहीं सुने हैं तो मैं थोड़ा-सा बता देती हूँ कि चाँद जब नज़र आता भी था तो सिनहेड्रिन के सामने जो था वो गवाह पेश होते थे और उनकी गवाही की बेस पर जो था वो महीने को जो था वो सैंक्टिफ़ाई करते थे यानी कि मुक़द्दस ठहराते थे। मुक़द्दस ठहराना आई थिंक मैं ठीक बोल रही हूँ, लेकिन ये है कि वो एक ख़ास प्रोसेस था।
अब चूंकि सिनहेड्रिन नहीं है, इसीलिए वो उस वक़्त के दौर से जब सिनहेड्रिन कायम थी, तो उस लास्ट टाइम से लेकर अब तक का जो वो चलता आ रहा है, वो प्री कैलकुलेटेड कैलेंडर जो है उसी को ही इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि सिनहेड्रिन जो है वो अब नहीं है। इसीलिए मैं किसी और कैलेंडर को, चाहे वो कितने ही बड़े उनकी रिसर्च या उनकी जो स्टडीज वगैरह जो हैं वो चाहे कितनी ही इन डेप्थ क्यों ना हो, मैं उनके साथ जो हूँ वो उस तरह से एग्री नहीं करती। क्योंकि इस्तिस्ना के मुताबिक जो है वो खुदावन ने जो है वो अपने लोगों के लिए जो है वो हुक्म दिया हुआ है कि उनको जो है वो काजियों के फैसले के मुताबिक जो है वो चलना है। सो अगर हम जो है अ, अपने अपने मुल्क के कवानीन के जो है उसको फॉलो कर सकते हैं, तो आखिर हम क्यों नहीं ऐसा कर सकते कि इसराइल कौम के जो सदर अदालत के जो कवानीन वगैरह थे, हम उसको जो है वो क्यों नहीं अपनी ज़िंदगी में अपना सकते हैं। मुझे इल्म है कि मैंने आपके साथ आयात को उस तरह से नहीं पेश किया है, मगर मैं उम्मीद करती हूँ कि आप जो है वो इन बातों को जो है वो ज़रूर सोचेंगे और इनके बारे में जो है खुद भी रिसर्च करना चाहेंगे। खुदावन ने चाहा तो अगली बार जो है वो हम इससे अगले तोरा पातशाह के ऊपर बात करेंगे। आप सभी को शलोम बशम यशुआ मसीह।